महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर अभी की सबसे बड़ी कवरेज। जब से ठीक 1.5 घंटे बाद यानी शाम 7:30 बजे महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण है और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे का नाम नए सीएम के तौर पर सामने रखा है। शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए फडणवीस ने कहा कि शिंदे को बीजेपी का पूरा समर्थन है। आज सिर्फ शिंदे ही शपथ लेंगे। बगावत के 10 दिन बाद शिंदे आज मुंबई लौटे हैं। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई है और दोनों एक साथ राजभवन सीधे गए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो अभी की जो बड़ी तस्वीर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। बड़ी खबर यही कि बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे का नाम आगे किया है और आज पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के हाथों में अब कमान जो है वो आने वाली है। लगभग 1.5 घंटे का वक्त है जब एक बार फिर से राजभवन में रौनकें तेज हो जाएंगी। वहां पर तैयारियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी राजभवन पर इस तमाम बदलते हुए घटनाक्रम को बताने के लिए, वहां से तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप ये समझिए कि शिंदे ठाणे की जमीन पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हुए थे। उस दरमियान देखिए वो सिलसिला आज से लेकर यहां तक, अगर 4 दशक से ज्यादा की राजनीति का हम बात करें एकनाथ शिंदे की, तो वो एकनाथ शिंदे हैं जिन्होंने शाखा प्रमुख के तौर पर अपने राजनीतिक करियर में शुरुआत की और किस तरह से वो 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री बनाए गए और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व से प्रभावित रहे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब को लेकर ही उन्होंने अपनी बात को आगे रखा और कहा कि शिवसेना उस हिंदुत्व के साथ आगे नहीं बढ़ रही। अब इस शिवसेना के साथ रहना मुश्किल है और ऐसे में जब बागी होकर वो अलग अलग जगहों पर रहे अपने विधायकों के साथ, तो पूरी कोशिश थी उद्धव ठाकरे की कि किसी तरह से उन्हें मना लिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ऐसे में जो बीजेपी की भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि शाम 7:30 बजे जो शपथ ग्रहण होना है इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही रणनीतिक तौर पर तैयार की गई है। और आप ये समझिए कि उद्धव ठाकरे के सामने बिना आए, एनसीपी के सामने बिना आए बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और एकनाथ शिंदे को किस तरह से चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया है। राजभवन से इस वक्त आप देखिए स्क्रीन पर रीमा हमारे साथ हमारी सहयोगी है, साथ ही अंदर की तस्वीरें पहुंचाने के लिए प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। गोवा से अपडेट देने के लिए विवेक हमारे साथ है और राजभवन से आशीष है। दिवाकर भी हमारे साथ सागर बंगलो से जुड़े हुए हैं। वर्षा के बाद देखिए सागर पर कैसे सियासत केंद्रित हो गई है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रीमा, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, इसके अलावा और क्या शब्द हो सकता है इस रणनीतिक फैसले के लिए? मैं दर्शकों को प्रीति ये बता भी रही थी कि बीजेपी किस तरीके से काम करती है और बीजेपी सिर्फ चुनाव के मौसम में चुनाव में नहीं होती है, बल्कि वो हर वक्त वो स्ट्रैटेजी तैयार करती है। तो जितना महाराष्ट्र को लेकर हम दर्शकों के सामने खबरें रख रहे हैं, सर पे बीएमसी चुनाव है और एकनाथ शिंदे का चेहरा बन जाना, सीएम बन जाना, आप समझ सकती हैं कि ये कितना फायदा पहुंचाएगा। और जमीनी स्तर पे ये नेता जाकर उस तरीके से, एक जो बागी का टैग था शायद वो बहुत हद तक अब उस तरीके से नहीं रहे, क्योंकि वो इस प्रदेश के अब सीएम है और जो कुछ चेहरे उनके साथ हैं 51 की संख्या में, उनमें से अगर किसी को लग रहा था कि फूट की स्थिति हो सकती है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि उस खेमे में कोई फूट की स्थिति होने वाली है, क्योंकि उन्होंने अगर बागी तेवर अख्तियार किया तो किसके साथ अख्तियार किया? सीएम के साथ। तो बीजेपी ने बहुत रणनीतिक तरीके से इस फैसले को लिया है और बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम है। देवेंद्र फडणवीस भी इसके लिए हामी भर चुके हैं और यही वजह है कि यही जगह है, यहाँ पे आते हैं तब तक किसी को दूर दूर तक भनक नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब तक किसी को प्रीति अंदाजा नहीं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं है वो चेहरा तो एकनाथ शिंदे है। यानी यहाँ पे जिसको हम किंग मेकर मान रहे थे, दरअसल वही किंग है। यही बड़ी बात है और बीजेपी का यही पैतरा, यही रणनीतिक दाव बहुत अहम हो जाएगा महाराष्ट्र की सियासत के लिए आने वाले दिनों में। विवेक का रुख कर लेते हुए, विवेक जरा गोवा से तस्वीरें तो आनी शुरू हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आज की ताजा और ब्रेकिंग खबर हो सकती है गोवा से। देखिए प्रीति, आपको बताना चाहेंगे कि आज की तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर तो एकनाथ शिंदे हैं और एकनाथ शिंदे ही अब महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, ये इस बात का खुलासा हो चुका है।
राजनीति में प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि आने किस घंटे में क्या होगा, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। लेकिन जो अंदर खाने की जो खबर आ रही है कि बड़ी खबर यह है कि ये जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लिया गया है कि 2.5 साल तक अब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाएगा। इसकी असली वजह यह है कि 2.5 साल बाद महाराष्ट्र में फिर से चुनाव होंगे और 2.5 साल तक सीएम इसलिए बनाया गया है क्योंकि आने वाले दिनों में बीएमसी चुनाव है और बीएमसी में शिवसेना पिछले कई सालों से वहां पर राज कर रही है। तो किसी तरह से अब एकनाथ शिंदे के जो फेस है अब बीजेपी बीएमसी चुनाव में इसे इस्तेमाल करेगी। और ये भी खबर, ये भी जानकारी मिल रही है कि 2.5 साल तक इस सरकार क्या उद्धव वाली शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश के तौर पर बीजेपी के इस स्टैंड को देखा जा सकता है, ये भी हम समझेंगे। विवेक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत में मुख्यमंत्री का चेहरा एकनाथ शिंदे, क्या कहा है उन्होंने, आइए सुनिए। शिवसेना के 40 विधायक और इंडिपेंडेंट जो है ऐसे कुल मिलाकर 50 विधायक जो है वो आज हम लोग सब एक साथ हैं। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है जब किस तरह से बीजेपी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ये तस्वीरें आने शुरू हो गई। देखिए तस्वीरें राजभवन के भीतर की, जहां पर एकनाथ शिंदे अब से लगभग थोड़ा सा कम समय, 1.5 घंटे में रह गया, उसके बाद वो यहां नजर आएंगे। सिर्फ एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के तौर पर आज शपथ दिलवाई जाएगी। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। राजभवन की तस्वीरें देखिए। एक बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर अपने घटक दलों से लेकर इस तरह के शपथ ग्रहण कार्यक्रमों में कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है, ये साफ नजर आ रहा है। मैं आशीष का रुख कर लेती हूँ। आशीष, जरा तैयारियों के बारे में बताइए, किस तेजी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है इस कार्यक्रम को। जी, राजभवन में इस वक्त सबसे पहले अगर आप देखें तो आगे का जो प्लेटफॉर्म है, जो मंच है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। साथ ही साथ जो है, जो शपथ विधि है, केवल एक शपथ विधि होनी है, यानी एकनाथ शिंदे की केवल शपथ विधि होनी है। लिहाजा तैयारी की गई है, केवल एक शपथ के हिसाब से तैयारी की गई है। हालांकि जो गेस्ट लिस्ट है उसमें कई शिवसेना के, कई बीजेपी के। आशीष, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। प्रशांत, आप बताइए, आपकी कैमरे की निगाह से तैयारियां। हाँ, तो दूसरी जगह चलते हैं। प्रशांत, चलिए प्रशांत के पास मैं आऊंगी, लेकिन देखिए राजभवन की सीधी तस्वीरें सामने आ गई हैं। दरअसल आप ये समझ लीजिए, प्रशांत तस्वीरें दिखाइए। जी, ये जिस तरह की तैयारियां यहां पर हो रही है राजभवन में, वो ये साफ इशारा करती है कि बहुत पहले ही इसकी पूरी योजना बना ली गई थी। और हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है और मीडिया यहां पर पूरी तरह से राजभवन में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से अब शपथ ग्रहण के लिए पूरी तैयारियां यहां पर मुकम्मल हो चुकी है। और जिस तरह की तस्वीर हम यहां पर देख पा रहे हैं, ये सबसे खास है।
जिस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है ये सब तरह से खास है, क्योंकि बहुत कम वक्त में इस तरह की तैयारी पूरी कर ली गई और जो बड़ा ऐलान किया गया है देवेंद्र फडणवीस की ओर से कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, वो पूरा सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे एकनाथ शिंदे का, जो मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका नाम आगे बढ़ा दिया गया है। और बस अब से कुछ मिनट ही बाकी हैं जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। और बीजेपी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये सिर्फ महाराष्ट्र को साधने के लिए नहीं, ये दूर तक बड़ा संदेश देने के लिए भी है कि किस तरह से बीजेपी देश की प्रमुख पार्टी, सत्ताधारी पार्टी होने के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों को साथ में लेकर चलने की लगातार कोशिश करती है और अगर जरूरत पड़ी तो वो बड़ी पार्टी होने के बावजूद पीछे रहती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मदद भी करती है। बात लेकिन सिर्फ विचारधारा की है। अगर उनकी विचारधारा के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं तो पूरी तरीके से वो किस तरह से समर्थन के लिए तैयार होते हैं, ये संदेश पूरे देश भर में देने की बीजेपी की कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि उद्धव और पवार को पटखनी देने के लिए बीजेपी का जो मायाजाल बीजेपी ने बुना उसमें फंस गए और अब आलम यह है कि उन्हें विपक्ष में बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दिवाकर, वर्षा बंगले के बाहर हलचलें कुछ तेज हो रही है क्योंकि अब कार्यक्रम में वक्त 1 घंटा 20 मिनट ही रह गया है। देखिए प्रीति, मैं सागर बंगले पर मौजूद हूँ जहां पर हलचलें काफी ज्यादा हैं क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हलचलें इसलिए हैं क्योंकि जो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठकर बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आगे किस तरह से काम करना है। मैं आपको बताऊं कि शिंदे के समर्थकों के साथ साथ बीजेपी के तमाम विधायकों का यहाँ पहुंचना जारी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, पंकजा मुंडे, प्रसाद लाट, इन तमाम जो विधायक हैं, चंद्रकांत पाटिल, तमाम जो विधायक हैं इस वक्त अंदर इसी सागर बंगले में मौजूद हैं और चर्चा इसी चल रही क्योंकि ये देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए जो है क्योंकि एकनाथ शिंदे को इन्हीं के साथ आगे काम करना है, देवेंद्र फडणवीस हिस्सा नहीं है सरकार का, तो ऐसे में किस तरह से समन्वय बिठाया जाए। समन्वय बिठाने की बात यह है कि समन्वय बिठेगा तभी सरकार स्थिर रहेगी, मतभेद नहीं होंगे। जिस तरह के मतभेद महाविकास आघाड़ी में सामने आए थे उस तरह के मतभेद सामने नहीं आएंगे और सरकार स्थिर रूप से चल पाएगी। यही चर्चा इस वक्त शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में इसी सागर बंगलों में चल रही है। मैं आपको बताऊं तो इस वक्त 6:15 का वक्त हो रहा है लगभग। तो यहाँ से करीब आधे घंटे बाद जो एकनाथ शिंदे हैं वो शपथ लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ राजभवन निकलेंगे। लेकिन उसके पहले क्योंकि शिंदे को गोवा जाना है तो तमाम जो विधायक है बीजेपी के उनसे मिल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूं। शिंदे की फडणवीस के साथ महत्वपूर्ण बैठक चलने की जानकारी इस वक्त मिल रही है और शपथ ग्रहण से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है जिसमें सरकार गठन के मुद्दों पर ये बैठक हो रही है। आगे भविष्य में चुनौतियां कम नहीं है क्योंकि जिस बात पर घेरा गया उद्धव सरकार को अब उन चुनौतियों को पार पाना है। शपथ ग्रहण से ठीक 1 घंटा 20 मिनट पहले जानकारी ये कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है सागर बंगला जो फडणवीस का आवास है वहां पर। और अब आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे जब सत्ता की कमान संभालेंगे तो किन चुनौतियों से दो चार होना होगा क्योंकि देखिए 2.5 साल बाद बीजेपी ने ये रणनीतिक फैसला लिया कि वो सरकार बनाने जा रही है रीमा एकनाथ शिंदे के साथ। लेकिन इन 2.5 सालों के बाद भी अभी 2.5 साल का इंतजार है जब वो उम्मीद करेंगे कि शायद बीजेपी का अगला चीफ मिनिस्टर होगा। रीमा, प्रीति, क्या ये सवाल मुझसे था? बिल्कुल। प्रीति, बमुश्किल मैं आपका सवाल समझ पाई, लेकिन मैं यहाँ की तस्वीर जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। मुंबई में आज सुबह से ही या बीते 24 घंटे से ये देख रहे हैं हम कि ना सियासी घटनाक्रम रुक रहा है इस मुंबई में और ना ही बारिश। ये मूसलाधार बारिश की तस्वीरें और मेरे सामने ये जो राजभवन की तस्वीरें आप देख रही हैं, वहाँ पे आशीष की मौजूदगी है। आशीष वहाँ करीब से दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन ये देखिए कैसे तैयारी हुई है। और किसी भी राजभवन में उत्सव का दिन होता है जिस दिन उस राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ पे शपथ लेता है। चूंकि हम अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए यहाँ पे ये भी बातें बता रहे हैं, बड़ी बातें, कि आखिर ये फैसला क्यों है और किन किन प्रदेशों में ऐसा हुआ है। वैसे भी बीजेपी इकलौती देश की पार्टी है जो सियासी प्रयोग करने के लिए जानी जाती है और वो उतने कॉन्फिडेंस के साथ करती भी है। और फिलहाल जो नया प्रदेश है उसके सियासी प्रयोग के लिए वो है महाराष्ट्र, यानी वो बागी चेहरे जो अलग से सूरत से लेकर गुवाहाटी और गुवाहाटी से गोवा जाते हैं, उनको इतनी प्रमुखता दी जाती है कि सीधे सीएम पद की कुर्सी
भले ही 2.5 साल का मामला हो, लेकिन 2.5 साल के लिए भी सीएम पद की कुर्सी देना कोई मामूली बात नहीं है। दो तस्वीरें स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ, एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फडणवीस और एकनाथ शिंदे जिसमें साथ नजर आए, और देखिए कहते हैं कि पिक्चर ऑफ द डे यही है आज की पिक्चर ऑफ द डे, क्योंकि एकनाथ शिंदे का मुंह मीठा कराते हुए भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल नजर आ रहे हैं। और इन दो तस्वीरों से आप ये समझिए कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत पलट गई है। शरद पवार ने शिंदे को बधाई दी है। एनसीपी प्रमुख जिन्हें कहा जाता था कि वो किंग मेकर है अभी तक महाराष्ट्र की सियासत में, न सिर्फ बल्कि केंद्र की सियासत में, शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए शरद पवार ने बधाई दी है। और ये बधाई इसलिए दी है क्योंकि मौजूदा वक्त में राजनीतिक उठापटक या बदलाव या उलटफेर होते रहते हैं, लेकिन एक समझदारी सियासत में ये भी है कि आप मौजूदा वक्त में जो विपक्ष में है या जो सत्ता में अब रहेगा, आप विपक्ष में बैठेंगे, उसे बधाई दी जाए। और ऐसे में शरद पवार जो कि सियासत के मंझे हुए नेताओं में से एक हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे को बधाई दी है। चीफ मिनिस्टर बनने से पहले 1 घंटा बमुश्किल 17 मिनट का वक्त जब ये शपथ ग्रहण शुरू होगा, एकनाथ शिंदे को ये शपथ दिलाई जाएगी। दिवाकर देखिए, सियासत में शरद पवार की पहली बधाई आई है दूसरे गुट की तरफ से। बिल्कुल राजनीति का यही नियम है प्रीति, लेकिन मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा दूं। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को सागर बंगले पर बुलाया गया है। सामने ये जो व्हाइट गाड़ी आपको दिख रही है, इसमें मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो बाकायदा उन्हें बुलाया गया है। और बुलाने के बाद साफ तौर पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो कानून व्यवस्था किस तरह से चलानी है उस पर भी चर्चा कमिश्नर से होगी। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, यहाँ पर कमिश्नर खुद गाड़ी से उतर रहे हैं। ये देखिए, कमिश्नर संजय पांडे इस वक्त सागर बंगले के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक होगी। साफ तौर पर यह बैठक होगी क्योंकि कानून व्यवस्था, मुंबई पुलिस पर तमाम सवालात खड़े हुए हैं पिछले 2.5 सालों में, चाहे वसूली का सवाल और बीजेपी खड़ी करती रही है, या फिर अनिल देशमुख जो गृह मंत्री जिनको इस्तीफा देना पड़ा था, वो तमाम जो सवालात हैं। अब ऐसे में जबकि नई सरकार बन रही है, तो नए दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए जाएंगे। पुलिस को कैसे काम करना है, जो आरोप मुंबई पुलिस पर लगातार लगते रहे हैं, उसको कैसे धुलना है, आगे इस तरह से आरोप ना लगे, पुलिस लोगों के लिए काम करे। ये तमाम जो चर्चाएं हैं वो एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं वो करेंगे संजय पांडे के साथ। हालांकि आज उनका आखिरी दिन है, सेवानिवृत्त हो रहे हैं आज, जो कल से नया कमिश्नर मुंबई का पुलिस का बनने वाला है। तो ऐसे में सबसे अहम बात की, एकनाथ शिंदे गोवा जाने से पहले सभी से मुलाकात करना चाहते हैं, और खासतौर पर मुंबई की कानून व्यवस्था, क्योंकि एकनाथ शिंदे सीएम बने हैं, जो शिव सैनिक है उद्धव ठाकरे के, वो लगातार आक्रामक दिखे एकनाथ शिंदे को लेकर, उनके बाकी विधायकों को लेकर। तो कानून व्यवस्था इस मामले में ना बिगड़े मुंबई में, या तो इसको देखते हुए कमिश्नर को तलब किया गया है। यहाँ पर उनके साथ उनकी बैठक होगी, चर्चा होगी कानून व्यवस्था को लेकर। और दूसरा अहम सवाल कि जिस तरह से आपने कहा कि एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद क्या बदलेगा, एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद सबसे बड़ी बात होगी कि जिस वर्षा बंगलों पर अब तक उद्धव ठाकरे रहते थे, उसी वर्षा बंगलों में अब सीधा एकनाथ शिंदे की एंट्री होने वाली है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो कहीं ना कहीं शिवसेना को एक जवाब दिया गया। लेकिन 3 तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एकनाथ शिंदे बनेंगे चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें उनकी सामने आई, समर्थकों का जश्न, और जाहिर तौर पर ये अवसर एकनाथ शिंदे गुट के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर है। वो एकनाथ शिंदे जिन्होंने किस तरह से